नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। श्रीमती दिव्या कुमारी जो राजस्थान की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री है, उन्होंने क्या है 2024 का नया बजट है वो आज जारी किया है। उसके ऊपर हम क्या है चर्चा करेंगे। कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न जो यानी कि की पॉइंट्स हैं उनके बिंदुओं पर हम क्या है मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और ये भी बात करेंगे क्या नई वैकेंसी आने की संभावना है या नहीं, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। चलिए हम बात करते हैं यानी कि ये जो राजस्थान विधानसभा के समक्ष 2024-25 का बजट है वो प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 28 यानी कि 8 फरवरी 2024 को ये संबोधित किया गया। ठीक है, अब देखिए अपने क्या है, उन्होंने एक बात भी कही थी शिव मंगल सिंह सुमन की उन्होंने पंक्तियों से इस जो अगर बात करें तो इस बजट की शुरुआत की थी। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक मंजिल न पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। दोस्तों अगर बात करें तो अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ है, परंतु अगर क्या है उसमें आप यानी कि निराश हो गए, अगर आपके नंबर कम बने, अगर आप निराश हो गए तो यानी कि वो आपको निराश होने का टाइम नहीं है, क्योंकि चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। ये शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियाँ हैं जिससे यानी कि हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आज इस बजट की शुरुआत की थी। तो हमारा चलना काम है, हमें चलता रहना है जब तक हमें क्या है लास्ट तक सफलता ना मिल जाए। तो उन सभी मुद्दों के ऊपर मैं आपके एग्रीकल्चर के जो प्रमुख पॉइंट है, की पॉइंट है, उनकी ओर लेकर चलता हूं और उनके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा भाई। उसके अलावा अन्य है जो चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, परंतु जो कृषि से जुड़ी हुई जितने भी मुद्दे हैं उन पे मैं आपके साथ जरूर बात करूंगा भाई। तो चलिए अपने क्या है कृषि की तरफ रुक कर लेते हैं। इतने आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पर क्या है जो सिंचाई से संबंधित योजना है इनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अगर बात करें यहाँ पर क्या है जल जीवन मिशन, जिसकी केंद्रित एक तो ERCP ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की पहल पर हमने केंद्र सरकार की जल शक्ति मंत्रालय ERCP योजना रिवर लिंकेज प्रोग्राम है, इसको यानी कि स्वीकृत कर दिया गया। ये न्यूज़ तो काफ़ी पहले से ही आ चुकी थी हमारे पास। उसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंदर यानी कि जो राशि है वो 37,250 करोड़ को बढ़ाकर क्या है लगभग अब यानी कि 45,000 करोड़ रुपये प्रयोग यानी कि इसमें बढ़ा दी गई है। अब देखिए अगर बात करें नेक्स्ट आपको क्या है पेयजल एवं सिंचाई हेतु निर्मित की जा रही बृहद परियोजनाएं हैं जो अलग अलग यानी कि अलग अलग क्षेत्र पर चल रही है। इन सिटू जल संग्रहण अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री जल संभावना योजना की शुरुआत की गई थी, यानी कि इसकी शुरुआत पहले की गई थी, परंतु अब पुनः आगामी वर्ष में लगभग 11,200 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री जल योजना में ये क्या है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किया गया है। ठीक है, यानी कि अभी क्या है जो हमारी वित्त मंत्री है और उप मुख्यमंत्री है उन्होंने क्या मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत की है। ठीक है, जिसके तहत यानी कि आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। प्रथम जो फर्स्ट चरण होगा उसमें आगामी 5,000 से अधिक गाँव में 3,500 करोड़ रुपये की राशि से 1,10,000 यानी कि कार्य करवाए जाने के प्रस्तावित है। तो ये यानी कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का शुरुआत की गई है एक तो। उसके अलावा अगर बात करें ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम तहत कि 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे, यानी कि वन संरक्षण और वन्य जीवों के लिए यानी कि 4 करोड़ क्या है जो पौधे हैं वो वितरित किए थे। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत वृक्षारोपण, औरण विकास, पौध वितरण, आजीविका संवर्धन गतिविधियों 300 करोड़ रुपए का कार्य। अरावली हिल के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर 30,000 हेक्टेयर के अंदर क्या है वृक्षारोपण किया जाएगा। उसके अलावा गोडाउन के संरक्षण हेतु टनल निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। ब्लैक बक्स हेतु जसवंतगढ़ नागौर के अंदर हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य जाना प्रस्तावित है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर अपने क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, माननीय सदस्यों को विदित किया जाता है कि प्रदेश के अंदर GSDP के अंदर लगभग 30% हिस्सा है वो किसका है एग्रीकल्चर और उसका एलाइड सेक्टर है उसका है, यानी कि कृषि और उससे संबंधित जितना क्षेत्र है उसका लगभग यानी कि योगदान की बात करूँ तो वो आपका क्या है 30% के आसपास है। वर्तमान में कृषि एवं पशुपालन से राज्य के लगभग
85 लाख परिवारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। यानी कि राजस्थान की अगर बात करूं तो कृषि क्षेत्र को यानी कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने की बात करूं तो 85 लाख परिवारों को रोजगार कौन दे रहा है? आपका कृषि और पशुपालन विभाग है। किसानों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता इस बात से भी प्रकट हो रही है कि 30 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में पीएम किसान निधि योजना के तहत जो यानी कि आपकी एक योजना चल रही थी पीएम किसान निधि यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना थी, जिसके अंदर यानी प्रति वर्ष क्या है एक परिवार को क्या 6,000 रुपये दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 8,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि एक तो आपको याद रखना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना है जिसमें यानी कि 6,000 से बढ़ाकर क्या है 8,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल, तो यानी कि गेहूं की जो अगर बात करेंगे 23-24 के गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें यानी कि 125 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर अन्य कृषि के क्षेत्र प्रदेश ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए साथियों को अधिक संबल बनाने के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन यानी कि राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके अंदर यानी कि जो फार्म पोर्ड है या 10,000 सिंचाई पाइपलाइन है, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी है, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ हैं, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है, फूड पार्क है, इन सभी का यानी कि शुरुआत की जाएगी भाई। उसके अलावा अगर बात करें जो मिल्स है, मिल्स की बात करूं तो जिसे यानी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी हैं, उन्होंने श्री अन्न की संज्ञा दी थी। उसके उत्पादन में अगर बात करें तो राजस्थान आपको पता है अग्रणी राज्य है। तो अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से आगामी वर्ष में 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों व 4 लाख किसानों को मूंग व 1-1 लाख किसानों को ज्वार व मोठ के उच्च गुणवत्ता युक्त बीज है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वो क्या है खेती के साथ साथ में यानी कि डेयरी पालन और दूध उत्पादन उनका क्या प्रमुख कार्य होता है। तो यानी कि सरकार ने क्या है गौवंश के संरक्षण के साथ साथ में यानी कि उस दृष्टि से और डेयरी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए गौशाला आप अगर क्या गौ पालते हो तो उसके लिए शेड होता है, खैली का निर्माण होता है, दुग्ध चारा बांटा आदि उपकरण खरीदने के लिए यानी कि 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त यानी 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने की किसान क्रेडिट की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल क्रेडिट कार्ड यानी जीसी योजना के प्रारंभ करने की घोषणा करता है। ठीक है, इस योजना में प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गौपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे और फिर आगामी यानी कि अगर बात करें तो इस आगामी वर्ष में लगभग 150 करोड़ इसके रुपये व्यय होंगे। ठीक है, ये सारे मुद्दे यानी कि जो हमारी अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है जो कृषि से संबंधित मुद्दे थे भाई। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ी बात की है युवाओं के रोजगार है तो आगामी वर्ष के अधीन लगभग 70,000 पदों पर। आगामी वर्ष का मतलब है यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 1 अप्रैल 2024 से लेकर यानी कि आपका क्या है 31 मार्च 2025 के बीच में 70,000 पदों पर यानी भर्ती की जाएगी। 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। परंतु अभी देखो इसके अंदर ये नहीं आया है कि कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी विभाग है, जितने भी विभाग हैं उन सभी से सूचना मांगी जाएगी और उस आधार पर यानी कि उनका क्या है अलग अलग यानी कि डिवाइडेशन किया जाएगा कौन सी विभाग में कितनी भर्ती आएगी। तो ये कुछ दिनों में हमारे को सूचना मिलेगी, जैसे ही हमें सूचना मिलेगी तो आपको बता देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का प्यार बना रहे।